चलिए एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग शेड्यूल की बात करेंगे। ठीक है, जितना भी 12 शेड्यूल है अभी करंटली, सब शेड्यूल का हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जितने भी शेड्यूल थे सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, शेड्यूल के अंदर क्या क्या मेंशन है वो यूपीएससी पूछता है। सिर्फ शेड्यूल आपका एसएससी के एग्जाम के लिए जरूरी है। सिर्फ शेड्यूल फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है। ठीक है, ये सब लेकिन देखिए यूपीएससी के एग्जाम में डिटेल में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए सेकंड शेड्यूल में यहाँ पे मेंशन है, उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए सब्जेक्ट मैटर फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या मेंशन है। देखिए फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात होता है। ठीक है, नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। ठीक है, नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड देयर एक्सटेंट। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। फर्स्ट शेड्यूल में आपको याद रखना है यूनियन टेरिटरी की बात की गई है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल यूनियन टेरिटरी। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल और फर्स्ट पार्ट में भी यूनियन टेरिटरी की बात की गई है। फर्स्ट पार्ट में कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 1 से 4 तक। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, यूनियन टेरिटरी की बात की गई। ठीक है, आर्टिकल 1 से 4 तक। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल भी लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल और फर्स्ट पार्ट में, दोनों में ही यूनियन टेरिटरी की बात की गई, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, सेकंड शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में देखिए प्रोविजन रिलेटेड टू द इमोलमेंट अलाउंसेस एंड प्रिविलेज एंड सो ऑन। ठीक है, किसका किसका सैलरी की बात की गई। सेकंड शेड्यूल में याद करके रखिएगा सैलरी की। ठीक है, सैलरी किसकी किसकी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, जज एंड सीएजी। ठीक है, 5 वर्ड याद करके रखना है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रेसाइडिंग ऑफिसर, जज, सीएजी। ठीक है, 5 वर्ड याद करके रखना है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रेसाइडिंग ऑफिसर, जज, सीएजी। ठीक है, चलिए देखते हैं एक करके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 5 लाख के लगभग मिलता है। ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट 3 लाख के लगभग मिलता है। ठीक है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर में दोनों आता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट भी जिसको बोल जाता है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट। ठीक है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोले हैं तो लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, असेंबली और काउंसिल दोनों का स्टेट में। ठीक है, उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, ठीक है, और सीएजी। आर्टिकल सीएजी कौन सा आर्टिकल में मेंशन है ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक, सीएजी कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, सीएजी का आर्टिकल जरूर मुझे बताइएगा। ठीक, क्योंकि देखिएगा कोई भी टीचर आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा शेड्यूल, वो सिर्फ प्रॉपर पढ़ा देंगे बस हो जाएगा। ठीक है, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। यूपीएससी देखिएगा कि 4-5 स्टेटमेंट दिया है, उसमें देखिएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर दिया है, अटॉर्नी जनरल दे दिया है, फिर से प्राइम मिनिस्टर दे दिया है। तो प्राइम मिनिस्टर की सैलरी के बाद सेकंड शेड्यूल में नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट का है, गवर्नर का है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट अगर देगा तो वाइस प्रेसिडेंट सही होगा, क्योंकि बोलिए तो वाइस प्रेसिडेंट तो कि राज्यसभा का चेयरमैन होता है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी की बात की गई है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का बात नहीं किया गया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का बात नहीं है। ठीक है, सीएजी का सिर्फ बात है। ठीक है, सीएजी है, जज है, हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड शेड्यूल में देखिए फर्स्ट में यूनियन टेरिटरी, सेकंड में सैलरी, थर्ड में ओथ। ठीक है, थर्ड में ओथ में किसका किसका ओथ की बात की गई है। देखिए प्रेसिडेंट और गवर्नर का ओथ की बात नहीं की गई, ओथ की बात किसमें की गई है। देखिए यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, कैंडिडेट। सबसे पहले मैं बात बता रहा हूँ, एक मिनट मैं कुछ बता रहा हूँ, मिनिस्टर, कैंडिडेट, लेजिस्लेचर, जज, सीएजी। ठीक है, ये 5 वर्ड फिर से, मिनिस्टर, कैंडिडेट, लेजिस्लेचर, जज, सीएजी। आई 5 याद रखना है, उसमें 5 याद रखना था, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जज, सीएजी। इसमें भी 5, इसमें भी 5। ठीक है, इसमें लेकिन चेंज है, मिनिस्टर है, कैंडिडेट है, लेजिस्लेचर है, जज है, सीएजी है। ठीक है, ये 5 चीज देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर हो गया। ठीक है, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ द टू द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लेजिस्लेचर, ठीक है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीएजी। ठीक है, कैंडिडेट इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, मेंबर
मिनिस्टर, कैंडिडेट, लेजिस्लेचर, जज एंड सीएजी, ठीक है। और जज ऑफ हाई कोर्ट, जज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज सीएजी दोनों में है, ठीक है। सेकंड और थर्ड दोनों शेड्यूल में सीएजी का मेंशन है, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में क्या है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जज है, सीएजी है, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में क्या है, मिनिस्टर है, कैंडिडेट है जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, लेजिस्लेचर है मतलब पार्लियामेंट के मेंबर, जज है और सीएजी है, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ शेड्यूल में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में कौन सा स्टेट में कितना सीट रहेगा वो उसका एलोकेशन किसमें है, फोर्थ शेड्यूल में। याद करके यहाँ सिर्फ राज्यसभा लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट आपको देगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्टेटमेंट में अगर रहेगा तो वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फोर्थ शेड्यूल में सिर्फ राज्यसभा मेंशन है, ठीक है। लोकसभा किसमें मेंशन है, लोकसभा जो मेंशन है आरपीए, आरपीए 1950 में मेंशन है, आरपीए 1950 में मेंशन है, ठीक है। लोकसभा का एलोकेशन किस में है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में लोकसभा का, और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंशन किस में है, आरपीए 1915 में, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल में कौन सा मेंशन है, सिर्फ राज्यसभा मेंशन है। वर्ड याद करके रखिए, सिर्फ राज्यसभा में बता रहा हूँ, सिर्फ राज्यसभा, ओनली राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा आएगा तो वो गलती मत कीजिएगा कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों लिखा हुआ है, स्टेटमेंट सही कर दिए, ठीक है। तो लोकसभा का एलोकेशन नहीं है, ठीक है। लोकसभा का एलोकेशन किसमें है, आरपीए 1950 में। मैं बार बार रट रहा हूँ इसलिए क्वेश्चन आएगा ही। उसके बाद देखिए फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, शेड्यूल एरिया की बात की गई है, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया, ठीक है, शेड्यूल एरिया, ठीक है। शेड्यूल एरिया इसी में है मेंशन है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, नहीं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इसमें मेंशन है। फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल एरिया इसी के जरिए स्टेब्लिश किया जाता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इसी में मेंशन है, ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल के जरिए, ठीक है। सिक्स शेड्यूल में देखिए ट्राइबल एरिया की बात कीजिए, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल एरिया, सिक्स शेड्यूल में ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया कौन कौन सा, स्पेशल एरिया होता है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। ये 4 स्टेट है, सिक्स शेड्यूल में 4 स्टेट है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, सिक्स शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल में सिर्फ शेड्यूल एरिया की बात कीजिए, शेड्यूल एरिया जितने भी शेड्यूल है वहाँ पर, ठीक है। और देखिएगा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात होगी तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो शेड्यूल एरिया रहेगा जिसमें शेड्यूल ट्राइब मौजूद भी कम भी है उसमें भी ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इस्टेब्लिश हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इस्टेब्लिश होता है जिसके पास बहुत सारा लॉ पास करने का, टैक्स इम्पोज करने का, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास पावर रहता है ना, वैसे ही ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फिफ्थ शेड्यूल में है। सिक्स शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि देखिए सिक्स शेड्यूल में ट्राइबल लिखा हुआ है, ठीक है, और फिफ्थ शेड्यूल में देखिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, ठीक है। ट्राइबल वर्ड सामने है लेकिन ये फिफ्थ शेड्यूल में है, ठीक है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो सिक्स शेड्यूल में है। ये सब चीज़ें हो गया, ठीक है, 6 देख लिए। उसके बाद देखिए सातवां शेड्यूल की बात करते हैं। सेवन शेड्यूल में देखिए, सेवन शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट लिस्ट, ठीक है। 3 लिस्ट बनाया गया है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट सिर्फ जिसमें यूनियन लॉ पास कर सकता है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ स्टेट पास कर सकता है और कुछ चीज़ बीच में रखा गया है, ठीक है, जिसको जिसमें लॉ स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी उसमें लॉ बना सकता है अकेले अकेले, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो स्टेट नहीं बना सकता कुछ में, जैसे यूनियन लिस्ट में उसमें स्टेट लॉ पास नहीं कर सकता, वो यूनियन के अंडर में आता है। कुछ है स्टेट के लिस्ट में जिसमें यूनियन नहीं बना सकता, उसमें लॉ पास नहीं कर सकता। मैं दिखाऊंगा वो लिस्ट दिखाऊंगा, लिस्ट देखिए यहाँ पर है, 1 मिनट, देखिए लिस्ट में ही पहले पे दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए यूनियन लिस्ट में क्या क्या है, देखिए डिफेंस है, डिफेंस है, नावल मिलिट्री है, ठीक है, आर्म है, ठीक है, फायर आर्म है, एमिनेशन है, एटॉमिक एनर्जी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस है, इन्वेस्टिगेशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, फॉरेन अफेयर है, यूएन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सिटीजनशिप है, नेचुरलाइजेशन है, एलियन है, रेलवे है, ठीक है, पिलग्रिमेज इन प्लेस आउटसाइड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, शिपिंग है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है,
आपको अर्थ सुन के समझ में आ जाएगा कि ये बड़ा बड़ा टॉपिक है, यूनियन के अंडर में आना चाहिए। ठीक है, करेंसी है, ठीक है, इंटर स्टेट ट्रेड है, इन कॉमर्स है, ठीक है, बैंकिंग है, सेंसस है, सर्वे ऑफ इंडिया है, ये सब कौन कराता है? यूनियन कराता है। ठीक है, और कुछ चीज़ें देखिएगा ये स्टेट करवाता है। ठीक है, स्टेट में क्या क्या है? पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस वगैरह सिर्फ स्टेट में आता है। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, स्टेट में आता है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन है, स्टेट में आता है। पिलग्रिमेज इनसाइड इंडिया, ठीक है, पिलग्रिमेज इनसाइड इंडिया ये कहाँ आता है? स्टेट में। पिलग्रिमेज आउटसाइड इंडिया देखिए यहाँ पे लिखा, कहाँ पे? ये देखिए आउटसाइड इंडिया, ये कहाँ आता है? यूनियन में। इनसाइड इंडिया स्टेट में। फिशरी स्टेट लिस्ट है, लाइब्रेरी एंड म्यूजियम स्टेट लिस्ट है, मार्केट एंड फेयर, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल डिजीज एंड वेटरनरी ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर किसमें आएगा? स्टेट लिस्ट में। बैटिंग एंड गैम्बलिंग स्टेट में आता है। ठीक है, लॉटरी वगैरह का टिकट जो होता है वो स्टेट में ही आता है। ठीक है, डिसेबल, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयबल, उसके बाद देखिए लैंड रेवेन्यू टैक्स, ठीक है, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्स ऑन कंजप्शन, टोल, कैपिटल टैक्स, ठीक है, ये सब कितना आता है? स्टेट में। और देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कंकरेंट लिस्ट में, जो स्टेट भी बना सकता है, ये भी बना सकता है और ये भी बना सकता है। ये सिर्फ अपना बना सकता है इसमें, ठीक है, ये सिर्फ अपना बना सकता है इसमें। ठीक है, इसके अंडर में कुछ भी काम होगा यूनियन करेगा, इसके अंडर में कुछ भी काम होगा स्टेट करेगा, इसके अंदर में कुछ भी काम करता है ये अकेला कर सकता है, ये भी अकेला कर सकता है। ये कंकरेंट लिस्ट में है, कोई का अपना नहीं है, ये दोनों का है। ठीक है, समझ लीजिए ऐसा है कि ये चीज़ें दोनों का है। दोनों का है, क्या क्या है उसमें? क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, जैसे शादी वगैरह, मैरिज, डाइवोर्स है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, मोटर व्हीकल है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड छोड़ के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है, बैंकरप्सी है, इंसॉल्वेंसी है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी ऑफ टू एनिमल, ठीक है, फॉरेस्ट है, गुड्स है, एडुकेशन है, ठीक है, एडुकेशन यहाँ पे, सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस है, ठीक है, ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन देखिएगा प्रीवियस ईयर में 2024 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, इकोनॉमिक है, सोशल प्लानिंग है, न्यूज़पेपर है, ठीक है, बुक है, प्रिंटिंग प्रेस है, गुड फॉरेस्ट, ठीक है, लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशन, चैरिटी, ठीक है, प्राइस कंट्रोल, वेट मेजर, ये सब आपको पाँच पाँच करके याद करके रखना है। ठीक है, 15 मिनट रूल याद करके रखिएगा, हर दिन सुबह या शाम करके 5-5 मिनट करके 15-15 मिनट करके देखिए कीजिए, आपको याद हो जाएगा। ये सब लिस्ट याद करना बहुत जरूरी है। 2024 में क्वेश्चन में देखिएगा चार चार स्टेटमेंट दिया था, चार स्टेटमेंट में पूछा था। ठीक है, एक तो मैंने बता दिया ट्रेड यूनियन दिया था, और क्वेश्चन में देख लीजिएगा क्या क्या आया था। ठीक है, यही 4-5 में से उठ कर आया था क्वेश्चन, मुझे याद नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा, 6 शेड्यूल में हो गया, 7 शेड्यूल हो गया, अब 8 शेड्यूल देखिए। 8 शेड्यूल में लैंग्वेज की बात की गई है। टोटल कितना लैंग्वेज है? अभी 22 लैंग्वेज है। ठीक है, 8 शेड्यूल में कितने लैंग्वेज है? अभी 22 लैंग्वेज है टोटल। ठीक है, ये अमेंडमेंट देखिए आया था, मैं दिखा रहा हूँ कौन सा अमेंडमेंट आया था। आप 2024 के लिए बेसिक कुछ शेड्यूल से क्वेश्चन आया था। ठीक है, 7 शेड्यूल से क्वेश्चन आया था लिस्ट वाला। और देखिए ये लैंग्वेज में, एक मिनट, ये देखिए कहाँ गया वो अमेंडमेंट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, एकदम यही वाला स्टेटमेंट जाके यही वाला 3 लैंग्वेज दिया था। यहाँ पे सिर्फ वो दिया था 71st अमेंडमेंट से कौन कौन सा लैंग्वेज ऐड हुआ था। ठीक है, वो 4 लैंग्वेज दिया था, स्टेटमेंट 4 वर्ड दिया था, कनकनी, मणिपुरी, नेपाली, और एक दिया था कि यही तीनों दिया था, तो ये तीनों सही होगा, बाकी जो दिया होगा वो गलत होगा। ठीक है, कनकनी, मणिपुरी और नेपाली जो लैंग्वेज है वो 71st अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज है। ठीक है, 9 शेड्यूल में लैंड की बात की गई है। ठीक है, 9 शेड्यूल में इतना याद करके रखिए, लैंड की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 9 शेड्यूल ऐड किया गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 9 शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग पूरा डिटेल में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ 11 शेड्यूल पंचायत की बात करता है। पंचायत को देखिए, पंचायत जो है रूरल एरिया है, तो रूरल एरिया है, तो ऐसे करके याद करके रखिएगा, पंचायत को ज़्यादा फंक्शन दिया गया है। ठीक है, 29 का। और देखिए 12 शेड्यूल जो है वो म्यूनसिपलिटी की बात करते हैं, म्यूनसिपलिटी में कम काम दिया गया है, 18 सब्जेक्ट। ठीक है, 18 सब्जेक्ट है। ठीक है, और पंचायत में 29 सब्जेक्ट है। ये ऐसे करके याद करके रखिएगा। ठीक है,
10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है। 11th शेड्यूल में पंचायत, 12th शेड्यूल में म्यूनसिपलिटी, ठीक है। और देखिए 11th शेड्यूल कितना है, 29 फंक्शन है, ठीक है। देखिए ये जो था 10th शेड्यूल जो था 52nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया था, ठीक है, ठीक है, 1986 में, ठीक है, हो गया 10th शेड्यूल। उसके बाद देखिए 11th शेड्यूल जो था 73rd अमेंडमेंट के जरिए 11th शेड्यूल ऐड किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 1992 में, ठीक है। उसके बाद देखिए 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1992 में ही ये भी हुआ था, 1992 में ही, 1992 में ये भी हुआ था, ठीक है, ठीक है। 11th और 12th दोनों 92 में हुआ था, लेकिन 11th शेड्यूल जो था 73rd अमेंडमेंट और 12th शेड्यूल जो था वो 74th अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था। यहाँ पर वही सब लिखा हुआ है, देखिए 1992 में देखिए 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। शेड्यूल 11 एंड 12 ऐड किया गया था। ओरिजिनली 12 लैंग्वेज थे, लेकिन अभी करेंटली 22 लैंग्वेज है। जितना भी यहाँ कुछ लिखा हुआ है मैंने सब कुछ बता दिया। लैंड रिफॉर्म 9th शेड्यूल में है, ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल 5th शेड्यूल में, शुरू में ही मैंने कहा था। डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 6th शेड्यूल में, ठीक है। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद करके, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है तो ये भी फ्यूचर में आ सकता है, ठीक है। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वेयर एडेड, ठीक है। संथाली ऐड हुआ था 21st अमेंडमेंट में। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली ऐड हुआ था 71st अमेंडमेंट है, ठीक है। और बोडो, दोगरी एंड मैथिली ऐड हुआ था 92nd अमेंडमेंट 2003 में, ठीक है। अभी देखिए ओरिजिनल में कितना था, 14 था। अभी टोटल कितना है, 22 है, ठीक है। 21st अमेंडमेंट में यहीं पे लिखा हुआ है जो वही है। हिंदी ऐड हुआ था, ठीक है। नेपाली कब हुआ था, 1992 में, 71st अमेंडमेंट है, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली वही वाला आलादा आलादा करके। मैथिली कब ऐड हुआ था, 8th शेड्यूल में, ठीक है, 2003 में 92nd अमेंडमेंट है, ठीक है। बोडो, दोगरी एंड मैथिली, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ बोडो, दोगरी एंड मैथिली। संथाली वेयर एडेड 92nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। 91st से बोडो, दोगरी, मैथिली एंड संथाली, ठीक है। ये भी क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकता है यूपीएससी, ठीक है। ये जब पूछ सकता है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ सकता है, तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा बाद जब लेक्चर होगा ना, इसके अगला या दूसरा लेक्चर प्रीवियस से जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं दिखा दूंगा यहीं से आया है, ठीक। उसको देखिए संताली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड है, ठीक है, एंड वेस्ट बंगाल एंड स्पोकन इन इंडिया, ठीक है। बांग्लादेश एंड नेपाल become the first Indian tribal language in 2018 with Wikipedia edition in its own script, ठीक है। Seat in which house of the Indian Parliament are allocated in the 4th schedule of the Indian Constitution, ठीक है। 4th शेड्यूल में राज्यसभा का सीट एलोकेशन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा अंडर द 4th शेड्यूल, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट है क्योंकि पॉपुलेशन के बेस पे सीट एलोकेट किया जाता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी की बात किसने की गई है, कौन सा यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। पुंडुचेरी है। और अभी देखिए ये पहला वाला किताब, ये किताब जो है पुराना है, इसलिए जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ दिल्ली और पुंडुचेरी में है, ठीक है। हो गया पूरा 12th शेड्यूल हम लोग देख लिए एक ही वीडियो में। इस यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओरिजिनल नंबर ऑफ शेड्यूल कितने थे, 8 थे, पहले ही मैंने बताया था। अभी 12 है टोटल ओरिजिनल नंबर ऑफ। जब कॉन्स्टिट्यूशनल को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो उस टाइम कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे, ठीक है। 51 में एक ऐड हुआ, ठीक है। 86 में एक ऐड हुआ और 92 में 2 ऐड हुआ, 4 ऐड हुए थे, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल यूनियन टेरिटरी ओरिजिनल 8 शेड्यूल, 51 में 9 शेड्यूल ऐड हुआ, ठीक है। टैक्स एंड ड्यूटी कितने हैं, 7 शेड्यूल में मेंशन है,
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर वाला, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू द स्टेट लैंड रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, लैंड रिलेटेड जितना भी वर्ड होगा वो 9th शेड्यूल में। ठीक है, 10th शेड्यूल। ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, 1986 में गलती से बोल दे रहा हूँ, मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, सॉरी इसके लिए। ठीक है, 1985 में। ठीक है, इट वाज अमेंडमेंट 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में भी एक बार अमेंडमेंट हो चुका है। ठीक है, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ याद करके रखिएगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव जब पढ़िए, यूनियन लेजिस्लेचर पढ़िएगा तो बहुत काम जरूरी चीज़ है। ठीक है, अभी कितना है, 12 शेड्यूल है। ठीक है, 12 शेड्यूल में कितना है, म्यूनसिपलिटी को कम काम दिया गया है 18, पंचायत जो रूरल एरिया उसको ज़्यादा काम दिया गया 29। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, नेचर एंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि पूरा सब शेड्यूल ही डिटेल में डिस्कस करना, एक एक करके करते तो 4-5 हो जाता। ठीक है, इसलिए पूरा डिटेल एक ही बार कर दिए हैं कि एक बार वीडियो बनाएंगे लेकिन बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगले वीडियो में मिलता है। थैंक यू, बाय बाय।